व्यक्ति जो है। आज आपके चैनल को सबसे थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं रामचंद्र बौद्ध, दिव्य बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संस्कार विभाग, जनपद महाराजगंज धरती है जहाँ महामाया प्रजापति गौतमी पैदा हुई थी, उस धरती से हम आप लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज महावीर स्वामी की जयंती है, मैं इसके लिए आप लोगों को सब लोगों को बधाई देता हूँ। मानव कल्याण के लिए हमारे महापुरुष आए और जिन लोगों ने आए वो मानव कल्याण के लिए, और मानव कल्याण के लिए ही आज जो गोष्ठी लगा हुआ है दिव्य बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो आप शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा मनुष्य का संघर्ष है, बगैर शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा ही जरूरी है, वो भी शिक्षा उच्च स्तर की होनी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हमारे गार्जियन जो है इंटर के अंदर पढ़ाई बंद कर देते हैं, जबकि इंटर का मतलब होता है प्रवेश, इंटर से पढ़ाई शुरू होती है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्रियाँ ना हासिल की होती, 9 भाषा का ज्ञाता न होते, तो आज भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान न होता। और संविधान का बदौलत आज आपको हमको एक साथ बैठने का जो मौका मिला है तो उसी के बदौलत मिला है। नहीं तो मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को जो है बराबरी का अधिकार नहीं। आपको आज भी जो इस देश के अंदर जो सावित्रीबाई फुले थी, महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा उन्होंने जो अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनको जो शिक्षा की देवी कहा जाता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम पाठशाला खोला, आज जो है उसको बदल करके लोग क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आज तो इस देश के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षा को जो शिक्षा की देवी है उसका नाम भी नहीं लिया जाता है। तो पढ़ाया तो गलत चीज़ जाता है, जब सही चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा तब जाकर के आपको जानकारी होगी। जैसे तथागत गौतम बुद्ध जो है, जिन्होंने बुद्धं संगच्छामि धम्मं संघं संघ की बात किया, यानी हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, धम्म को नमस्कार करते हैं, संघ को नमस्कार करते हैं। जब तक हम बुद्धि से काम नहीं करेंगे, अपने स्वयं नहीं सोचेंगे, जैसे तथागत ने कहा अत्यदीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो। तो जब तक आदमी अपना स्वयं को नहीं स्टैंड करेगा तब तक वो गुलाम रहेगा, और जब गुलाम रहेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना आज से लगभग 2600 वर्ष पहले किया था। आज जो धर्म विदेशों तक पहुंचा, आज हम लोग आगे, वो देश प्रगति कर रहा है। लेकिन हमारे देश में बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो हमारे देश के शासक वर्ग है, आज यहाँ जब रहता है दूसरी बात करता है, लेकिन जब विदेश में जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध की धरती से हैं। तो इस तरह का घपला नहीं चलेगा। इसलिए दिव्य बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो ये छोटे छोटे गोष्ठियाँ करके और जो छत्रपति पाटिल साहब के नेतृत्व में पूरे भारत देश में चल रहा है, विदेशों में भी ये संगठन चल रहे हैं, जिसको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1954 में स्थापना किया था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 3 संविधान बनाया, भारत का संविधान, दूसरा लॉर्ड विद्यान धम्मा, भगवान बुद्ध और धम्म, और तीसरा हिंदू और वेद, जो महिलाओं के अधिकार, जो समानता का अधिकार है, जिसके वजह से उसी में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए जो